स्टूडेंट हम लोगों ने मल्टीनेशनल कंपनीज कर लिया था और मैंने आपको लर्न करना भी दिया था। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है, ये पहले भी आ चुका है पॉइंट। जब दो बिजनेस एक साथ कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, म्यूचुअल गेन के लिए क्या करते हैं, अपनी एक तरह से पार्टनरशिप करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, आपका जॉइंट वेंचर कहलाता है। दीज टू बिजनेस एंटरप्राइज में भी प्राइवेट, गवर्नमेंट ओन और फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। इन इंटरनेशनल बिजनेस जॉइंट वेंचर मीन्स इस्टेब्लिश दोज टाइप ऑफ एंटरप्राइज इन विच बोथ डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर और फॉरेन एंटरप्रेन्योर आर पार्टनर्स इन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जॉइंट वेंचर किसको कहा जाएगा, जिसमें जो डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जो स्वामी है और जो विदेशी का स्वामी है, उन दोनों की क्या होती है, ओनरशिप और मैनेजमेंट होती है। फॉलोइंग आर मेन रीज़न फॉर अडोप्टिंग द मेथड। क्यों है कि जॉइंट वेंचर को क्यों अडोप्ट किया जाता है, क्योंकि कंपनी अपना बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे करना चाहती है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्सेज या कैपिटल की कमी होती है, तो दो लोग मिलकर कर लेते हैं। व्हेन कंपनी एंटिसिपेट द डूइंग बिजनेस विद लोकल पार्टनर विद प्रोवाइड प्रॉफिटेबल। कंपनी को ऐसा लगे, फॉरेन जो कंपनी आ रही है उसको ऐसा लगे कि अगर वो घरेलू वाले व्यक्ति के साथ कुछ काम करेगा तो वो उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा, और कंपनी इज़ विलिंग टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ इम्पोर्टर कंपनी। यानी कि जो एक बाहर की कंपनी है, वो जो करंट कंपनी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी कि उसने अपना बिजनेस पहले से उस देश में फैलाया हुआ है, उसका बेनिफिट लेना चाहती हूँ। बेनिफिट ऑफ जॉइंट वेंचर क्या है, ईजी एंट्री इन ओवरसीज़ मार्केट। जॉइंट वेंचर के कारण जो एक कंपनी है वो ईजिली क्या कर सकती है, फॉरेन मार्केट में एंटर कर सकती है। इसके थ्रू रिस्क जो मिनिमाइज हो सकता है, क्योंकि रिस्क जनरेट होता है अनअवेयरनेस के कारण, और जो लोकल पार्टनर होता है वो फुल्ली अवेयर होता है मार्केट से। इन दिस वे द रिस्क जनरेटेड फ्रॉम पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट कैन बी मिनिमाइज। इससे हम क्या कर सकते हैं, जो पॉलिसी के कारण, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण रिस्क अराइज होता है, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट होते हैं बाय एंगेजिंग इन ए पार्टनरशिप विद फॉरेन कंपनी। जो इंडिया की कंपनी होगी उसको बेनिफिट क्या मिलेगा कि उसको फॉरेन की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। तो बेनिफिट किसको है, डोमेस्टिक कंट्री की, जो डोमेस्टिक उद्योग है, जो डोमेस्टिक एंटरप्रेन्योर है, उसको भी इस चीज़ का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है, उसको लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक मिल जाती है। उसके बाद क्या है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। व्हेन टू कंपनीज टुगेदर टू डू द बिजनेस सर्टेनिटी स्ट्रेंथ ऑफ फेस द कंपटीशन इंक्रीज। वही कहते हैं ना कि एक से अच्छे दो, तो जब दो लोग मिलकर व्यवसाय करते हैं तो उनकी कंपटीशन फेस करने की जो स्ट्रेंथ होती है, जो शक्ति होती है, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। और रिडक्शन इन कॉस्ट। टू कंपनीज टुगेदर डू बिजनेस ऑब्वियसली इज़ पॉसिबल टू डू बिजनेस ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जब भी बिजनेस होता है, तो लार्ज स्केल पर बिजनेस होता है तो बिजनेस अपने आप उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ जाती है, कम आ जाती है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक रह रहा था इस चैप्टर में। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा। इसके बाद कल जो हम रीड आउट करना शुरू करेंगे, कल से जो चैप्टर है वो है आपका बैंकिंग सेक्टर। इस बैंकिंग सेक्टर के आपको शुरू का कुछ रीड आउट करके रखना है। आप शुरू में नेचर ऑफ बैंक, मीनिंग ऑफ बैंकिंग सर्विस और नेचर ऑफ बिजनेस सर्विसेज, ये आप अपने पढ़ के रखेंगे। फिर हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे बैंकिंग का। और जहाँ तक बात अकाउंट के टेस्ट की है, ओनली 12 स्टूडेंट्स का टेस्ट आया था मेरे पास, तो आप लोग सुधर जाओ, ठीक है।